नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव चंबल और हम आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं, उन्होंने मुरैना में जन समस्याओं को एक जन आवाज का रूप दिया। आज वो जो शख्सियत हमारे साथ है, उन्होंने मुरैना में नेकी की दीवार की स्थापना की। नेकी की दीवार के संचालक श्री मनोज जैन का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। आइए मुलाकात करते हैं मनोज जैन जी से। नमस्कार। आपने जी जब नेकी की दीवार को संचालित करने का विचार आपके मन में आया, तो आपने किन किन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना की? ये प्रकल्प जब हम लोगों ने शुरू किया तो सर्वप्रथम जो कॉन्सेप्ट भीलवाड़ा में हिंदुस्तान में सबसे पहले नेकी की दीवार भीलवाड़ा में प्रारंभ हुई थी। हम लोग वहाँ उसे विजिट करने गए, वहाँ देखा कि लोगों के जो उपयोग में चीज़ें नहीं आती थी, उन चीज़ों को से उनके जो स्टोर थे वो भरे रहते थे। तो ज़रूरतमंद लोग बेचारे उन चीज़ों के अभाव में तरसते रहते थे। तो वहाँ कुछ लोगों का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया ये नेकी की दीवार का, जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा जो सामान था, चाहे वो कपड़े हों अथवा दैनिक उपयोग की अन्य चीज़ें हों, किताबें हों, वो सारी चीज़ें वहाँ रख जाते थे और ज़रूरतमंद लोग वहाँ से उठा ले जाते थे। हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को देखा, समझा, फिर यहाँ मुरैना में शुरू किया। ये धीरे धीरे फिर हम लोगों ने एक वहाँ डिमांड बॉक्स लगाया। वहाँ पर हमने हमारा इस प्रकल्प में लोकल मीडिया ने हमारी काफ़ी मदद की। उस डिमांड बॉक्स में जैसे किसी व्यक्ति को दवाइयों की आवश्यकता होती थी, किसी बच्चे को धन के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहा होता था, तो वहाँ चिट्ठियाँ डालता था और प्रतिदिन हम उन चिट्ठियों को निकालते थे और संबंधित व्यक्ति का पता करके और उसे यथासंभव मदद देने का प्रयास करते थे। की दीवार के जो उद्देश्य थे, जिस उद्देश्य से नेकी की दीवार को बनाया गया, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति आके अपने विचार उस बॉक्स में डालता था। पूरी टीम नेकी की दीवार की उसको पढ़ के निर्णय लेकर उस व्यक्ति की समस्या का निवारण करने का प्रयास किया जाता था। बिल्कुल कोरोना संकट के में इस समय जो दौर चल रहा है मुरैना जिले में कोरोना संकट का, तो आप ये बताइए कि जो कोरोना संकट के द्वारा नेकी की दीवार आपकी टीम के द्वारा किस तरीके से लोगों के बीच में मदद पहुंचाई या पहुंचा रहे हैं? हम लोगों ने सबसे पहले जब लॉकडाउन लागू हुआ तो लॉकडाउन पूरी तरह से प्रभावी रूप से चल रहा था। जो गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय लोग थे वो राशन के लिए भी परेशान हो रहे थे। स्थिति ये बन गई कि उन लोगों को समय पर उनके बच्चों को दूध, आटा और जो दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें थी वो उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। मुरैना जिलाधीश श्रीमती प्रियंका दास द्वारा डोर टू डोर सप्लाई का एक कार्यक्रम चलाया गया। टीम नेकी की दीवार में उसमें 6 गाड़ियाँ राशन वितरण के लिए लगाई गई। हम लोगों ने जो थोक दर पर, जो चाहे वो आटा हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे शक्कर हो, थोक दरों पर हमने वितरित किया। ये जो कॉन्सेप्ट था ये बड़ा लोगों ने। मनोज जी, एक सवाल सभी के मन में आता है कि आपको और आपकी टीम को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? जो कार्य आपकी टीम कर रही है उसमें कई तरह की कठिनाइयां सामने आती हैं, लेकिन वो उन कठिनाइयों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। तो इस मोटिवेशन का राज क्या है? जो मूल प्रेरणा की यदि मैं बात करूं तो मूल प्रेरणा तो मुझे माँ से मिलती है। मेरी माँ बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की है और हम लोगों का जो प्राथमिक शिक्षा अध्ययन हुआ वो शारदा विद्या मंदिर, उस समय मैं समझता हूँ RSS का प्रकल्प था। 1970-71 की बात करूँ तो वहाँ पर उस समय में एक जो क्लास होती थी उसमें सिर्फ महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ने के लिए दी जाती थी। उस आधे घंटे ने इस जीवन को पूरा प्रभावित कर रखा है, पूरा प्रभावित किया है अब तक। मैं समझता हूँ सारा जो प्रेरणा है, मेरे जो साथी हैं वो भी मुरैना के महापौर हैं अशोक गर्गल और 5-6 बार के सांसद रह चुके हैं, वो भी मेरे सहपाठी रहे हैं उस समय के। हमारी जितनी भी टीम है, वो जो भी साथी हैं वो उस विद्यालय के छात्र रहे हैं। निश्चित रूप से वो
संस्कार हम लोगों में आज भी हैं और वो दृढ़ से दृढ़तर होते जा रहे हैं। मोटिवेशनल वो वही संस्कार आज हमें सो सामाजिक कार्यों की ओर अग्रसर कर रहे हैं। रहने वाला हो या जिस कार्य को करने से आपको आपकी टीम को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी हो और उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया, क्या कोई ऐसा विशेष आपके जीवन में वो पहलू याद रखने वाला है? एक लगभग 2018 के दरमियान की बात है। एक बालक 8 या 10 वर्ष का रहा होगा, असाध्य रोग से पीड़ित था, आराध्य उसका नाम था। तो बोन मैरो ट्रांसफर होना, और उस बोन मैरो ट्रांसफर में लगभग 25 से 1 लाख रुपए की राशि खर्च हुई। हम लोगों ने उस बच्चे की मदद के लिए शुरुआत करी। 2-2.5 लाख रुपए तो हमने आपस में एकत्रित कर लिए थे। फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जो साथी थे, जो टीम के सदस्य थे, वो बड़े उत्साहित होने लगे कि इतनी बड़ी रकम कैसे एकत्रित कर पाए। मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय मैं हमारे सुमावली से विधायक थे सत्यपाल सिंह सिकरवार, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। तो लगभग 5-1 लाख रुपया उन्होंने विभिन्न लोगों से दिलवाया। फिर ऐसी स्थितियाँ बनती गई कि करीब 22-1 लाख रुपया हम लोगों ने एकत्रित किया और उनके पिता को हमने पूरा रुपया दिया। ईश्वर की कृपा से उसका इलाज चल रहा है, भगवान उसे जल्दी स्वस्थ करे, ये ऐसी कामना है। उस घटना को हम नहीं भूल सकते। उस 25-1 लाख रुपया एकत्रित करने में मैं समझता हूँ वहाँ पूरा शहर में एक भाव जागृत हुआ। छोटे से लेके बड़े तक सभी का योगदान उस 25-1 लाख रुपये में, पूरा मुरैना शहर का योगदान था। हमारे पत्रकार साथियों ने अपनी मोटरसाइकिलें बेची थी और प्रशासनिक अधिकारियों ने पैसे इकट्ठे किए थे, विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने हमें पैसा दिया। मैं नहीं समझता कि मुरैना का कोई भी एक जन आंदोलन का रूप उस घटना ने लिया, और लगा कि हम उस घटना को याद करते हैं तो लगता है कि हम अब कोई भी बड़े से बड़ा काम हम कर सकते हैं, उसे जन आंदोलन का रूप देकर लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़कर। तो निश्चित रूप से हम ठान लें तो बड़े से बड़ा काम कर पाते हैं। तकलीफें तो आती हैं निश्चित रूप से, और उस घटना को हम ताउम्र भुला भी नहीं पाते। ईश्वर उस बालक को जल्दी स्वस्थ करें, यही प्रभु से प्रार्थना। जब ये कार्य होते हैं तो परिवार का सहयोग भी आपको मिलता होगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि परिवार के सहयोग के बिना भी आपको ये कार्य करने पड़े हो? परिवार के सहयोग से संभव नहीं है, और जहाँ तक परिवार के सहयोग का प्रश्न है तो हम लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, सारा व्यापार भाई लोग संभालते हैं। और मैं समझता हूँ उनके सहयोग के बिना, तो परिवार के सहयोग के बिना तो हम ये कार्य कतई नहीं कर पाते। वो तो वो लोग तो बेचारे प्रसन्न होते हैं कि कम से कम एक भाई तो सामाजिक क्षेत्र में कुछ कर रहा है। तो व्यापार की तरफ से तो मैं भाइयों की वजह से पूरी तरह से बिल्कुल आश्वस्त हूँ। सारा कामकाज वो लोग संभालते हैं, तो मैं पूरी तरीके से ये सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। कि संघर्ष अगर किया जाए और किसी लक्ष्य को साध लिया जाए तो वो जरूर सार्थक होता है। मनोज जैन जैसी शख्सियत आज हमारे इस खास कार्य शख्सियत में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पहल मनोज जैन जी द्वारा की जाती है उसको सार्थक बनाने में अपना जन सहयोग जरूर दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।